नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त महू का, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण दे करके बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय दे करके एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पश्चाताप करे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़के जीतने नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो छल किया, बाबा साहब की आत्मा कभी कांग्रेस के लोगों को माफ नहीं करेगी। और फिर उनको सहयोग रामदीप महादेव जी अभी जिनने हमारे बीच बहुत अच्छे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के सभी पक्षों के साथ उनका उदार चरित्र सबके सामने रखा। ऐसे परम पूज्य आलोक कुमार जी भाई साहब, इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की विधायक बहन उषा ठाकुर जी, इस मंच पर विराजमान श्री रणवीर रावत जी सहित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, जोरदार ताली बजा करके पूरा आनंद के साथ एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तारे से नारा बोले। मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। तो पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकराचा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 135वीं जयंती ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनने युग दृष्टा के नाते से 20वीं शताब्दी में 1000 साल की गुलामी के काल के सारे कांटों को ढूंढ कर भारत जिस कारण से कमजोर हुआ, भारतीय समाज में जहां जहां हमारी जड़ों पे मट्ठा डाला गया, ऐसे विषय निकाल करके समाज जब तक समानता के भाव में नहीं आएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समानता के भाव का अनुभव नहीं करेगा। दबा कुचला सब प्रकार का समाज समानता के भाव से आए, इस बात की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी है।
हमें सौभाग्य है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे। सच में माननीय आलोक जी भाई साहब ने सबका सही कहा, हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उनने बहनों को दिलाया, और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते। और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया, सच में। और लड़ाई भी कितनी बड़ी लड़ी डॉक्टर अंबेडकर जी ने, माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब मैं आज के इस दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का, सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अंबेडकर जी जयंती के अवसर पर माननीय आलोक जी भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अंबेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अंबेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से दे करके जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन सच में आज तो अंबेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूँ और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे।
भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महुवासियों की ओर से और आज के इस आयोजन में उपस्थित हर जनमानस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर। मेरा निवेदन श्रवण चावड़ा जी से कि कृपया वे भी जिला अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करें। माननीय आलोक जी का स्वागत उषा दीदी कर रही हैं। भगवान परमार जी से भी मेरा अनुरोध कि कृपया स्वागत करें और स्वागत के इस भाव को हम यही विराम देते हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन कर रही हूँ मनु की विधायक ऊर्जा की अक्षय स्रोत माननीय उषा ठाकुर जी से कि आज इस अवसर पर स्वागत भाव समर्पित करें। माननीय उषा ठाकुर जी। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के इस जन्म जयंती पर उपस्थित सभी जनमानस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मंच पर आज आप सबका अभिनंदन करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबका स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए परम श्रद्धेय आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद की ओर से यहाँ पधारे। हमारी राज्य मंत्री सावित्री जी, हमारे तुलसी भैया, हमारे जिला अध्यक्ष श्रवण जी और इन सब से बढ़कर गुरुदेव हमारे जो धर्मदीप महाथेरो हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ मेरे सभी साथी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं बाबा साहब के जन्म दिवस पर आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि धर्मदीप महाथेरो बाबा साहब के आदेश के मुताबिक जो 5 अपेक्षाएं हमसे करते हैं, हम सब भाई बहन उन कार्यों की कसौटी पर खरे उतरेंगे। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और नशे में प्रवृत्त नहीं होंगे। परम पूजनीय बाबा साहब यही चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और आलोक जी को मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक साहित्यिक गोष्ठी की थी। राजेश वानखेड़े ने उसका आयोजन किया था। समग्र अंबेडकर, तो संपूर्ण समाज ने जाना कि कैसे बाबा साहब आमूल चूल परिवर्तन के लिए कटिबद्ध थे। आज उन्हीं के नेतृत्व का ये उदारता पूर्वक निर्णय जो 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में बहनों को मिला, उसकी नींव में भी बाबा साहब ही हैं। हम सब बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में लगेंगे और समग्र अंबेडकर विचार को जानकर इस देश के आमूल चूल परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों से ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। हमारे डॉक्टर अनिल गजभिये जी और डॉक्टर सत्यवान मेश्राम जी ने बाबा साहब के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय इस पुस्तक का विमोचन आपके कर कमलों से करने का सादर निवेदन। हम तालियों की गूंज से इस पुस्तक का स्वागत करें। बाबा साहब के दृष्टि में सामाजिक न्याय इस विषय पर आधारित ये पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और मैं निवेदन करूंगी कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को आपके कर कमलों से भीम रत्न अवार्ड प्रदान करने का कष्ट करें। मैं भीम रत्न अवार्ड के लिए पहले पायदान पर आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर सुधीर भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपसे निवेदन कि हमारे
5 व्यक्तित्वों को भीम रत्न अवार्ड 2026 आपके करकमलों से प्रदत्त करने का सादर निवेदन। मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर सुधीर भगत जी को कि कृपया वे आए।